ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक वर्ड है लेकिन उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। आप सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक एंड ये सब चीजें रिलेटेड हैं। दीज आर रिलेटेड टू चार्ज। दीज आर रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। एट रेस्ट स्टैटिक है ना, जो चीज मूव नहीं कर रही वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है वो स्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब हुआ? चार्जेस एट रेस्ट। So we will write charges at rest. My dear students, I want to tell you कि ये charges जो हैं ये अजीब तरह से बिहेव करते हैं। एक्चुअली चार्जेस किस किस टाइप के हो सकते हैं? हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। ये दो केसेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस कैसे? मतलब जैसे कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी कौन सा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। सिमिलरली हम अगर देखें कि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे अगर हों तो वो किस टाइप का बिहेव करेंगे। सो हम चार्जेस एट रेस्ट को डील करेंगे इस चैप्टर में। वेयर एज एक और ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम चार्जेस जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, जब वो मोशन में होते हैं, जो तब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। So charges at rest will be studied in electrostatics and charges in motion will be studied in electrodynamics. So these two branches are two different branches of physics, whereas electrostatic is that branch of physics in which we deal charges at rest position. Charges rest पे हैं, वो move नहीं कर रहे, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। कोई फोर्स उसके ऊपर लगेगी तो फिर वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दैट वी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इज दैट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस। हम इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस भी पढ़ेंगे। जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं वो मोशन वाले चार्जेस से कैसे डिफरेंट बिहेव करते हैं। एंड आप सब लोगों को पता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, वेन एवर देर इज अ चार्ज देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जब भी कोई चार्ज होता है उसके कहीं पे प्रेजेंट है, कहीं प्लेस हुआ हुआ है, तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिमिलरली इफ देर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स दैट इट वुड बी देयर वुड आल्सो बी एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लाजमी होगा। सो हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। वन मोर थिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स। वी नो दैट के हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, फील्ड के बारे में भी एंड पोटेंशियल के बारे में भी। एंड ऑल्सो वी विल स्टडी द मेजर्स टू प्रिवेंट the hazards or the danger produced by this static electricity. अच्छा बच्चों, कभी आपने गौर किया है कि ये जो चार्जेस होते हैं, अक्सर अक्सर आपने नोट किया होगा, वेन एवर यू रब अ कॉम on with your hairs, for example this is a comb,
अगर आप इस कॉम्ब को अपने हेयर्स के साथ रब करें, ऐसे थोड़ा जेंटली अपने हेयर्स के साथ ऐसे ऐसे 2-3 मरतबा रब करें, तो आपने कभी नोट किया होगा कि जब इनको पास लेके आया जाता है इस कॉम्ब को, सो आई वॉज टेलिंग यू दैट कि हमारे पास अगर एक कॉम्ब हो और उस कॉम्ब को हम रब करें विद द हेयर्स, रब इट विद हेयर्स gently, it will get, and if we bring it near to the pieces of paper, we will see it attracts. क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक कॉम जो कि प्लास्टिक से मिलके बनी हुई है या वट एवर किसी भी मटेरियल से मिलके बनी है, जब हम उसको रब करते हैं तो वो कुछ पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है? ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन्स? या एक जो फर ऑफ ए कैट, वो स्टायरोफोम के पीसीस को क्यों अट्रैक्ट करती है? क्या आपने ऐसा सोचा? आपने देखा होगा कि वो स्टायरोफोम कैट की फर के ऊपर चिपक जाता है, या नॉर्मली अगर आपने देखा हो, वेन एवर यू टच समथिंग दैट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज, कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप वो चार्ज हुई हुई है, उसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, यू फील अ शॉक, छोटा सा मामूली सा, जैसे अक्सर आपको बालों से लग जाता है शॉक, या आपके कपड़ों से लग जाता है। सिल्क एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम लोग चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्चुअली तमाम चीज़ों के पीछे एक रीज़न है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। जब हम रब करते हैं दो चीज़ों को, तब क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे। तो जब वो चार्जेस लाइक चार्जेस होते हैं, दे रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये बात तो आप लोग सब जानते होंगे। जैसे कि अब अगर देखें, मेरे पास हो एक प्लास्टिक रॉड, और इसको मैं चार्ज कर दूं, लाइक लेट सपोज मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दूं, और एक और रॉड हो, इसको मैं चार्ज कर दूं नेगेटिवली चार्ज। इफ आई ब्रिंग दीज टू rods together, they will attract each other, right? Why? Because of unlike charges। इनके ऊपर क्या है? अनलाइक चार्जेस हैं। लेकिन अगर मैं दोनों रॉड्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कर दूं, या दोनों को ही नेगेटिव चार्ज कर दूं, यानी इसको भी पॉजिटिव, और एक और रॉड अगर मैं लूं और उसको भी मैं पॉजिटिव चार्ज कर दूं, तो ये क्या होगा? दे विल रिपेल। जब इनको पास लेके आऊंगी तो ये रिपेल करेंगे। सेम इज द केस व्हेन we will bring together two negative charges. So there are number of activities from this. We can number of experiments or number of activities from where we can prove the production of charges by rubbing। रबिंग से भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, इससे भी हम उसके एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। और इस बात को भी हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि जैसे दो रॉड्स हैं, उनको हमें अगर एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाए, दूसरे को नेगेटिव चार्ज कर दिया जाए, तो दे विल अट्रैक्ट। Reason because unlike charges attract each other and like charges repel each other. So this was the brief introduction of the like charge of the electrostatics. In the next session, we will discuss some more about electrostatic induction.